पहला टॉपिक है आज का हमारा, वो है PHP एंड HTML। लाइक हाउ वी कैन यूज HTML इन PHP एंड हाउ वी कैन यूज PHP इन HTML। तो इस चीज को हमें अच्छे से समझने के लिए जो सबसे पहली चीज समझनी है वो ये समझनी है कि हमारी जो PHP रन करती है वो कैसे करती है। तो अगर PHP का सबसे सिंपल सिंटेक्स आपने अच्छे से नोटिस किया हो, तो PHP जो है हमारी इस ओपनिंग ब्रैकेट से स्टार्ट होती है और इस एंडिंग ब्रैकेट पर क्लोज होती है। दैट मीन्स कि PHP ओपनिंग ब्रैकेट एंड PHP एंडिंग ब्रैकेट के बीच में आप जो भी कुछ लिखेंगे वो PHP लैंग्वेज में होना चाहिए। दैट मीन्स कि अगर मैं इस सिंपल प्रोग्राम को यहाँ पर रन करूँ, मैंने एक सैम्पल फाइल अपने लोकल पे रखी हुई है, इसको मैं सेव करवाऊंगा और इसका अगर आउटपुट हम यहाँ पर चेक करें तो हमारे पास हेलो वर्ल्ड एज ए आउटपुट आ जाएगा। तो ये हुआ एक सिंपल PHP का ब्लॉक। अब मैं क्या करूंगा, यहाँ पर एक सिंपल HTML का जो हमारा पेज स्ट्रक्चर रहता है उसको रन करवाऊंगा। तो HTML की अगर हम स्ट्रक्चर की बात करें तो HTML का स्ट्रक्चर डॉक टाइप HTML से स्टार्ट होता है, देन HTML टैग एंड हेड टैग। अगर इसके बारे में थोड़ा थोड़ा हम क्विकली देखें तो HTML डॉक क्या होता है, ये बताता है कि कौन सा HTML वर्जन आप यूज कर रहे हो। बाय डिफॉल्ट अगर यहाँ पर कोई वर्जन आपने मेंशन नहीं किया तो जो भी लेटेस्ट वर्जन यानी कि HTML5 इस टाइम पर चल रहा है वो लेटेस्ट वर्जन इस टैग के द्वारा ये प्रोग्राम इसको ट्रीट करेगा। इसके बाद है हमारे पास HTML टैग यानी कि HTML की जो कोडिंग है हमारी वो स्टार्ट हो चुकी है। HTML टैग के अंदर दो सेपरेट स्ट्रक्चर आते हैं। पहला होता है हेड, आप देखोगे तो यहाँ पर हेड स्टार्ट हो रहा है और यहाँ पर हेड क्लोज हो रहा है। दूसरा स्ट्रक्चर है बॉडी, यहाँ पर स्टार्ट हो रही है और बॉडी यहाँ पर क्लोज हो रही है। अब हेड के अंदर क्या आता है, अगर यहाँ पे हम देखें तो हेड के अंदर हमारे पास आता है जो पेज का टाइटल है। जो आपको पेज का टाइटल यहाँ पर ब्राउजर विंडो के जो टैब वाला एरिया है यहाँ पे जो आपको दिख रहा है ये HTML का टाइटल है, HTML पेज का टाइटल है। और इसके अलावा अगर हम अपने वेबसाइट में कोई जावास्क्रिप्ट CSS की फाइल इंक्लूड करते हैं तो वो भी हेड के अंदर आती है, यानी कि ये जो हमारा हेड का सेक्शन है। और HTML के सेक्शन में उसके बाद मेन आता है हमारा बॉडी का सेक्शन, जिसके अंदर वो सारा कंटेंट विजिबल होता है जो कि हम एक यूजर को दिखाना चाहते हैं। तो बॉडी के अंदर इस टाइम पर अगर हम देखें तो यहाँ पर हमारे पास हेडिंग 1 और पैराग्राफ टेक्स्ट है। सो दैट मीन्स कि अगर मैं इस प्रोग्राम को यहाँ पर पेस्ट करके अगर इसको रन करवाऊंगा तो ये जो टाइटल में मेंशन है दिस इज ए सैंपल टाइटल, ये मुझे टाइटल में दिखेगा। और दिस इज हेडिंग, दिस इज सैंपल पैराग्राफ कंटेंट, ये दो चीज मुझे बॉडी में दिखेंगे। तो मैं इसको यहाँ पर रन करवाऊंगा और ये मेरा आउटपुट यहाँ पे आ जाता है। अब बात आती है कि HTML के अंदर PHP हम कहाँ कहाँ यूज कर सकते हैं। तो आंसर है कि आप कहीं पर भी HTML के अंदर PHP यूज कर सकते हो। आप यहाँ पर HTML से ऊपर भी यूज कर सकते हो, आप चाहो तो यहाँ पर HTML के बाद में भी यूज कर सकते हो, और अगर आप चाहो तो किसी टैग के अंदर भी यूज कर सकते हो। द ओनली कंडीशन जो हमारे लिए रिक्वायरमेंट होती है वो है कि उसकी ओपनिंग ब्रैकेट और एंडिंग ब्रैकेट के अंदर ही आपको PHP का पूरा कोड लिखना है। दैट मीन्स कि अगर मैं इस पूरे PHP के कोड को कॉपी कर लूं और मैं अगर चाहूं कि ये जो मेरा पैराग्राफ है ये पैराग्राफ मेरा कहीं ना कहीं PHP से आना चाहिए, तो मैं यहाँ पर PHP के टैग पैराग्राफ के अंदर इस तरह से प्लेस कर सकता हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल पैराग्राफ, देन PHP ओपनिंग, देन PHP में जो भी कोड आप परफॉर्म करना चाहते हैं PHP एंडिंग और पैराग्राफ क्लोज। अब यहाँ पर कभी कभी होता क्या है कि हम क्या करते हैं, अभी सबसे पहले अगर इसका एग्जांपल हम देखें तो इसका एग्जांपल ऑलमोस्ट सेम आएगा जैसा पहले था हमारे पास। जो हमने PHP में इको करवाया वो यहाँ पर पैराग्राफ के अंदर इको हो गया। अगर यहाँ पे हम देखना चाहें क्या ये रियली में पैराग्राफ के अंदर ही इको हुआ है, तो इंस्पेक्ट एलिमेंट करके हम यहाँ पे देख सकते हैं पैराग्राफ के अंदर हमारे पास हेलो वर्ल्ड आ रहा है। अब समटाइम्स होता क्या है कि हम क्या करते हैं कि ये जो पैराग्राफ टैग है इस चीज को बहुत ध्यान से देखना, क्योंकि सबसे ज्यादा जो PHP के प्रोग्राम में एरर्स आती हैं वो यहाँ पर आती हैं कि जब हम PHP का कोड HTML का कोड PHP के अंदर इस तरह से मेंशन करते हैं, या फिर ये जो पूरा पैराग्राफ का हमारा टैग है इसको हम यहाँ पर PHP के अंदर इस तरह से मेंशन करते हैं। सो ये अगर हम देखें तो ये पैराग्राफ HTML का टैग है और यहाँ पर PHP ओपनिंग है। PHP ओपन होने के बाद अगर यहाँ पर पैराग्राफ टैग मिलेगा तो ये पैराग्राफ टैग जो है ये HTML का पैराग्राफ टैग ट्रीट नहीं होगा, इसको समझा जाएगा कि ये PHP की ही कोडिंग है। क्योंकि जब PHP की ओपनिंग ब्रैकेट स्टार्ट हो जाती है तो उसके बाद जो भी
आप कोडिंग लिखेंगे वो एज ए पीएचपी कोडिंग ट्रीट होगी। और क्योंकि पीएचपी लैंग्वेज के अंदर ये जो पी टैग है, पीएचपी इसको डायरेक्टली नहीं समझ सकता, तो इसलिए इस प्रोग्राम का रिजल्ट क्या होगा वो हम यहाँ पे देखेंगे कि अनएक्सपेक्टेड एरर आएगा। क्यों एरर आएगा? क्योंकि अगर यहाँ पे हम देखें तो ये इसने जो सिंबल यहाँ पे बताया है लाइन नंबर 13 पे, उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर कुछ ऐसा पीएचपी का सिंटेक्स आना चाहिए था जो कि इसको समझ में नहीं आया। सो इसलिए बहुत ही ध्यान से जब भी पीएचपी के अंदर हमें एचटीएमएल का कोई भी टैग अगर यूज करना हो तो हम कैसे कर सकते हैं। अब क्वेश्चन ये है कि कैसे यूज कर सकते हैं। तो पैराग्राफ या कोई भी एचटीएमएल का टैग अगर पीएचपी के अंदर आपको प्लेस करना है तो आपके पास सिर्फ एक ही मेन जगह बचती है, वो है इको में डबल कोट के अंदर। दैट मीन्स कि यहाँ पर इको के अंदर डबल कोट के बाद में अगर मुझे हेलो वर्ड को हेडिंग 2 सेट करना है यानी कि H2 यूज करना है तो मैं उसको यहाँ पे यूज कर सकता हूँ। और इसको अगर मुझे क्लोज करना है तो वो अगेन मुझे इसी डबल कोट के अंदर ही क्लोज करना होगा लाइक दिस। अब इसको अगर मैं यहाँ पे क्लोज कर दूं, इस प्रोग्राम को मैं अगर सेव कर दूं और इसको अगर मैं रिफ्रेश करूं तो ये जो सबसे फर्स्ट है ये HTML से हेडिंग 1 आ रहा है और यहाँ पर नीचे जो है ये आपका हेडिंग 2 आ रहा है। तो इस तरह से PHP अगर HTML के टैग को समझ सकता है तो वो एक ही जगह पे समझ सकता है, वो है इको में डबल कोट के अंदर। ठीक है। दूसरा जो मेथड है, अगर आपको ये H2 के अंदर ही दिखाना है, दूसरा जो मेथड है वो ये हो सकता है कि अगर आप चाहते हो कि यहाँ पर आपकी स्टेटमेंट काफी कॉम्प्लेक्स बन रही है, अभी तो सिर्फ एक ही टैग है, अगर आपको यहाँ पे 4 टैग यूज करने हो इस हेलो वर्ड से पहले और हेलो वर्ड के बाद, तो बेस्ट प्रैक्टिस ये कहती है कि इस टैग को आप निकाल के PHP के बाहर ही क्यों ना रख लो। तो इसको भी PHP के बाहर रख लो और H2 को भी PHP के बाहर रख लो। अब अगर हम इसको रन करवाएंगे तो हमारा आउटपुट फिर से सेम आएगा, क्योंकि अब H2 जो है वो पैराग्राफ जो है, H2 जो है वो HTML का पार्ट है, उसके बाद PHP स्टार्ट हुई, PHP ने अपना काम किया, फिर उसके बाद फिर से HTML स्टार्ट हुई। तो PHP एंड HTML आपस में एक दूसरे के साथ कंबाइन की जा सकती है। बस ध्यान सिर्फ इतना रखना है हमें कि PHP के अंदर इको के अलावा कहीं पर भी HTML का कोई टैग हमारे पास नहीं आना चाहिए। अब एक क्वेश्चन आता है कि क्या पीएचपी के अंदर हम एक ही बार एचटीएमएल यूज कर सकते हैं या एचटीएमएल के अंदर सिर्फ एक ही पैराग्राफ, एक ही पीएचपी यूज कर सकते हैं? ये जरूरी नहीं है। आप पीएचपी के अंदर बार बार एचटीएमएल के टैग यूज कर सकते हो और एचटीएमएल के अंदर भी बार बार पीएचपी को यूज कर सकते हो। कैसे कर सकते हो? फॉर एन एग्जाम्पल, मैंने यहाँ पर हेलो वर्ड अगर मैंने प्रिंट किया, अगर मेरी रिक्वायरमेंट है कि दिस इज हेडिंग से पहले मुझे यहाँ पर लिखना है वेलकम टू ट्यूटोरियल्स क्लास, ये जो मुझे चाहिए ये चाहिए हेडिंग 4 में, और हेडिंग 4 फिर यहाँ से हमें क्लोज करना पड़ेगा। फिर उसके बाद हेडिंग चाहिए हमें H1 में, जो कि HTML से आएगा। हेडिंग 4 जो है वो PHP से आएगा। हेडिंग 1 जो है वो HTML से आएगा और फिर से जो हमारा नॉर्मल हेलो वर्ड H2 है वो हमारा PHP प्लस HTML दोनों से आ रहा है, क्योंकि टैग जो है वो HTML के अंदर स्टार्ट हुआ और लेकिन जो PHP का कोड है वो हमने सिर्फ हेलो वर्ड ही यहाँ पर PHP के अंदर रखा। अगर हम चाहें तो दूसरी चीज ये भी कर सकते हैं, अगेन H2 को यहाँ पर कोड के अंदर रख सकते हैं। फिर से अगर हमारी रिक्वायरमेंट है तो यहाँ पर हम फिर से एक पैराग्राफ टैग ले सकते हैं और पैराग्राफ टैग के अंदर कुछ भी लिख सकते हैं, पैराग्राफ को क्लोज कर सकते हैं। और फिर से अगर हमारी रिक्वायरमेंट है PHP की, तो फिर से यहाँ पर हमें क्या करना पड़ेगा, PHP की ओपनिंग ब्रैकेट शुरू करेंगे और उसके बाद अगर मान लो कोई वेरिएबल है, लेट अस सपोज $a इज इक्वल टू 2 एंड देन $b इज इक्वल टू 5 और उसके बाद $sum इज इक्वल टू $a प्लस $b। अगर हमारी रिक्वायरमेंट है कि इन दोनों को प्लस करना है और इसको हमें फिर से एक हेडिंग में दिखाना है, तो हम कैसे कर सकते हैं इसको? अब सम के अंदर पूरी कैलकुलेशन आ चुकी है, अब हमारे पास फिर से दोनों ऑप्शन है। हम चाहें तो यहाँ पर डायरेक्ट इको कर सकते हैं और इको करके अगर मान लो इसको हमें हेडिंग में दिखाना है तो हम यहाँ पे H4 लेंगे या कोई भी हेडिंग लेंगे, उसके बाद $sum लेंगे और यहाँ पर H4 को क्लोज करेंगे, सेमीकोलन क्लोज करेंगे। तो अब अगर हम इसका आउटपुट देखें तो हमारे पास आउटपुट 7 आ गया है और ये जो आउटपुट 7 आया है ये हमें किस में मिलेगा? H4 में। दूसरा वे क्या है?
कि H4 को हम PHP से पहले ही शुरू कर दें और PHP के बाद में खत्म कर दें, लाइक दिस। ठीक है, तो ये था हमारा HTML और PHP का कॉम्बिनेशन कैसे काम करता है। बस हमें ध्यान ये रखना है कि PHP की ओपनिंग एंड क्लोजिंग वो बहुत ध्यान से करनी होती है। ठीक है, तो जब बड़े-बड़े प्रोग्राम होते हैं उसमें मोस्टली यही होता है कि ओवरऑल काफी बार PHP का कोड होता है, काफी बार HTML का कोड होता है। एक और लास्ट चीज जो हमें यहाँ पे ध्यान रखनी है वो ये ध्यान रखनी है कि ओवरऑल कॉम्बिनेशन के साथ में ये जो HTML की बॉडी, हेड, टाइटल और डॉक टाइप है, ये पूरे प्रोग्राम में सिर्फ एक ही बार आना चाहिए और नीचे क्लोजिंग भी सिर्फ एक ही बार होनी चाहिए। इसके अलावा आप इसके अंदर, बॉडी के अंदर कोई भी टैग कितनी बार भी यूज कर सकते हैं।